आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। अगर आपने मेरी खजियार सीरीज़ की पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हिमाचल के इस छोटे से ब्यूटीफुल हिल स्टेशन डलहौजी और खजियार कैसे पहुंच सकते हैं। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा डलहौजी और खजियार। हम देखेंगे कि अगर आप डलहौजी और खजियार में 2-4 दिन का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या क्या घूम सकते हैं और क्या क्या एक्चुअली में यहाँ पर घूमने लायक है। हम कवर करेंगे डलहौजी खजियार के फेमस अट्रैक्शन पॉइंट्स, जिसमें है खजियार का स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाला मोस्ट सीनिक पार्क, डायनकोन पीक और काला टॉप। और हाँ, शाम को चलेंगे आपके साथ हम एक्सप्लोर करने गांधी चौक पर बनी इंडो तिब्बतियन मार्केट। तो आप भी चलिए मेरे साथ इस सफ़र में डलहौजी और खजियार को एक्सप्लोर करने। तो दूसरे दिन की शुरुआत होती है हमारी द हॉस्टलर खजियार से। और अगर मेरी तरह आपको भी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद है तो आपके लिए ये हॉस्टलर की प्रॉपर्टी स्टे का वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। लो भाई, सुबह के 9:15 हो रहे हैं, बाइक स्टार्ट हो गई है। हमारी बाइक वैसे स्टार्ट होने वाली है और बाकी 2 बाइक्स भी रेडी हो गई हैं। लो भाई, बाइक स्टार्ट हो गई है, चलो चलो भाई, आज का सफ़र किया जाए शुरू ऑफ रोडिंग के साथ। ज़ोरदार रोड है। आते ही यहाँ आने में कुछ ज़्यादा ही तगड़ा एडवेंचर है। ये 1-1.5 किलोमीटर कुछ ज़्यादा ही स्टीप डाउन है। मेरे को लग रहा है 45-50 डिग्री तो आराम से होगा। ऊपर से कच्चा रास्ता है हॉस्टलर का। तो अगर हॉस्टलर में रुकोगे खजियार में तो 2024-25 तक तो इस रोड के लिए तैयार है ना। चलो फिर, आ गई नीचे की रोड। तो सुबह के 9 बजे हमारी राइड चालू हो चुकी है। ख़राब रास्ता क्रॉस कर लिया है और बेहतरीन रोड। वैसे तो सिंगल रोड ही है, बट जब इतने ख़राब रास्तों के बाद आपको ऐसी अच्छी रोड मिलती है तो मज़ा सा आता है। ठंड हो रखी है ज़ोरदार। जहाँ जहाँ छाँव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। थोड़ी थोड़ी धूप बीच में मिल रही है तो एकदम सुकून सा मिल रहा है। पार्क बचा है 1-2 किलोमीटर और नीचे। खजियार का मेन जिसको पार्क कहा जाता है वही है। हॉस्टलर से 3-4 किलोमीटर की राइड करके हम पहुंचते हैं खजियार के उस पार्क में जहां विंटर्स के स्नो व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। खैर, हम तो स्नो के टाइम पर यहां नहीं पहुंच पाए थे, बट यहां की सीनिक ब्यूटी बिना स्नो के भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। खजियार को इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1992 में स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर जब इंडिया आए थे तो उन्होंने पहली बार यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखकर खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसा बताया था। और तब से आज तक खजियार को इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको एक बोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें खजियार से स्विट्ज़रलैंड का एक्चुअल डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। भाई ब्रेकफास्ट आ चुका है हमारा। प्रियम कह रहा है एकदम चिंगम की तरह पराठे हैं ये, मैदे वाले पराठे। उम्मीद नहीं थी, पर अब जो आ गया है खाना पड़ेगा। चाय भी आ चुकी है। तो बस ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर एक्सप्लोरेशन चालू करेंगे। सैंडविच आया है, क्लब सैंडविच, चूतिया कटा है। दिस इज़ वेरी ग्रिल्ड सैंडविच। चाय बढ़िया थी तो चाय दोबारा मंगा लिया। चाय पियेंगे, फिर सुंदर सुंदर नज़ारों को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। पीछे एक मंदिर है, खज्जी जी का मंदिर, दिखाते हैं कुछ देर के बाद। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो अपना कुछ टाइम ज़रूर लेके आना, क्योंकि देवदार के पेड़ों से चारों तरफ घिरा हुआ ये नेचर पार्क अपने में इतना बड़ा है कि आपको इसे घूमने में आराम से 2-3 घंटे का टाइम तो लगने ही वाला है। इस नेचर पार्क के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा 12वीं शताब्दी का बना हुआ नाग देवता को समर्पित
खज्जी जी का मंदिर, जिसके ऊपर खजियार का नाम भी रखा गया है। पार्क के चारों तरफ देवदार के पेड़ों के नीचे बहुत ही प्यारा वॉकिंग पाथ बना हुआ है और मंदिर को देखने के बाद हम भी इन्हीं रास्तों को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमें पता चलता है कि बहुत सारे हिमाचल के फॉरेस्ट गेस्ट हाउसेस, एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल और इवन एक पोस्ट ऑफिस भी यहीं आपको इस वॉकिंग पाथ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी हम हैं बहुत ही प्यारी लोकेशन में। लेफ़्ट में हमारे है खजियार का मेन पार्क, ओपन विंडोज़ वाला। अभी हम लोग बस यहीं पे ब्रेकफास्ट करके घूमने ही निकले थे। हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे हमारे आपको खजियार के सारे गेस्ट हाउस देखने को मिलेंगे लाइन से। यहाँ पे गेस्ट हाउस है और वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एंड में उनका वो है, क्वार्टर्स हैं। तो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जस्ट इन केस अगर आप खजियार आ रहे हो और आप होटल से बेटर कोई लोकेशन देखना चाहते हो स्टे के लिए, और वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मेरे को लग रहा है खजियार की यही मिलेगी आपको। यहाँ की कॉस्टिंग 1000 से 2000 के आसपास पड़ती है और आपको अगर आप वीक बिफोर बुक करा लो तो आपको यहाँ पे बुकिंग मिल जाती है। और अगर आप खजियार के बेस्ट व्यूज़ के साथ स्टे करना चाहते हो तो आप इन फॉरेस्ट गेस्ट हाउसेस को हिमाचल टूरिज़्म की वेबसाइट से बुक भी करवा सकते हो। इस पार्क के वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ आपको या तो बारिश के महीनों के बाद या विंटर्स में देखने को मिलेंगे। तो वही हम लोग को यहाँ पे 1-1.5 घंटे हो गए हैं व्यूज़ को एंजॉय करते करते। पार्क में हम लोग अभी साइड सेक्शन में घूम रहे थे। वहाँ से एंट्रेंस है हमारी और वहाँ पे बस हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारी ट्रेल स्टार्ट कर दी थी और पूरे उस साइड में आप जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको वीडियो में दिखाया था, वहीं पे गेस्ट हाउस है यहाँ पे खजियार का, गवर्नमेंट का। फिर यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, तो मैंने हॉर्स राइडिंग का पूछा तो हॉर्स राइडिंग का उन्होंने बताया है 500 रुपये और पूरे पार्क का आपको वो 1 राउंड घुमाते हैं। तो भाई हमने अभी खजियार का मेन जो पार्क था जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है, इसको अभी हम लोग घूमे थे। आई होप जितना हो सका मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है आपको और आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। हम जा रहे हैं अब काला टॉप और अभी डिसाइड हुआ है कि क्योंकि दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं तो डायन कुंड हम लोग शाम को करेंगे। सभी से बहुत सुना था कि डायन कुंड का सनसेट डलहौजी खजियार का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट पॉइंट है। शाम होने में अभी भी बहुत समय था, तो मैं अपने कदम बढ़ा देता हूँ अपने दोस्तों के साथ काला टॉप की तरफ। एकदम फॉरेस्ट सेक्शन से ये जो ट्विस्टीज हैं उसको कवर करने में जो मज़ा आ रहा है, आय हाय, फुल मज़े है भाई, फुल मज़े। जब हम लोग डलहौजी से खजियार के लिए आते हैं ना तो ये वाली रोड से आते हैं और हम लोग खजियार के लिए यहाँ अंदर चले गए थे। काला टॉप भी यहीं है, थोड़ा सा ऊपर आ गए थे। तो दिखाते हैं आपको। काला टॉप व्यू पॉइंट है कि कुछ ट्रैक वगैरह है ये तो करके ही पता चलेगा। प्रणव किस साइड थे? लेफ़्ट साइड। तो ये है अभी आप जो देख रहे हो, ये है काला टॉप का, यहाँ से 3 किलोमीटर। ये है एंट्री पॉइंट। कितना देना है ईच? 4 गाड़ियों का 50 रुपये पर गाड़ी एंट्री फीस है। मैं जाऊंगा हिमालयन में क्योंकि रिज़र्व में अब ये गाड़ी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चल गई है, तो रिस्क नहीं लेंगे अपन। लो भाई, स्विच कर लिया हमने। हम बैठ गए हिमालयन में प्रियम के साथ और पीछे से अब ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड होगी। काला टॉप की ऊंचाई दिखा रहा था 2800 फीट। ये डॉगो किसका है? आपका है? क्या नाम है इसका? क्या? टॉमी। आपका क्या नाम है?
वरुण, तुम्हारा? अंकुश। और छोटू तुम्हारा? लक्ष्य। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? लकड़ियाँ घर लेके जा रहे हो? अच्छा, चलो बढ़िया है। टॉफी खाओगे? चॉकलेट खिलाते हैं, रुको। अब काला टॉप इज़ ऑल्सो अ फेमस व्यू पॉइंट ऑफ खजियार, जो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही आता है। और यहाँ पर आप 1-2 किलोमीटर का ट्रैक करके या 1-1.5 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करके अपने व्हीकल से पहुँच सकते हो। बड़ी प्यारी सी छोटी सी सोवेनियर शॉप है। देखते हैं, अगर खुली होगी तो देख के आएंगे अंदर क्या है। और जैसे ही एंटर करोगे, बाइक पार्क हमने बाहर ही की है। एंटर करने के बाद आपको ट्रेल मिलेगा कुछ इस तरीके का। ये सामने है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस। इंफॉर्मेशन दी हुई है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस काला टॉप। हाइट है 8000 फीट और एस्टेब्लिशमेंट है 1925 का। आप काला टॉप से बहुत ही प्यारे माउंटेन व्यूज़ और एडवेंचर पार्क के मज़े ले सकते हो। तो वही हमारी चाय आ गई है फाइनली काला टॉप में। दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैगी एंड ये ब्रेड, चाय, आप तो कॉफ़ी पी रहे हैं। बस व्यूज़ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से काला टॉप का। पूरा काला टॉप फॉरेस्ट देवदार और ओक के ट्रीज से घिरा हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत ही छोटे छोटे ट्रैकिंग ट्रेल्स भी देखने को मिलेंगे। कुछ घंटे काला टॉप को एंजॉय करने के बाद मैं और मेरे दोस्त बढ़ जाते हैं डायनकुंड पीक की तरफ, क्योंकि कुछ ही घंटों में अब शाम होने वाली थी और डायनकुंड पीक पहुंचने के लिए हमें 2-3 किलोमीटर का ट्रैक भी करना था। तो भाई नीचे से वो रोड आती है और यहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगी। और पार्किंग के बाद ये सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियों से हमारा डायनकुंड का हाइक स्टार्ट होता है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसी हाइक है, कैसे व्यूज़ हैं। हवा चल रही है ज़ोरदार। वो वहाँ तक जाना है हम लोग को, टॉप पे। आप जैसे ही हाइक स्टार्ट करोगे, शुरू के 1 किलोमीटर आपको स्टीप हाइक देखने को मिलेगी, बट जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते जाओगे आपको बहुत ही प्यारे माउंटेन रेंजेस के नज़ारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरफ जय माँ कोहलानी जी का मंदिर है, 900 मीटर दूर। ये उसका ट्रेल, तो पहले वहाँ चलते हैं। पीक में पहुंचने के बाद आपको माँ पहलानी देवी मंदिर जाने का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ट्रेल देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमें भी ऊपर पहुंचने के बाद ही पता चला था। और अगर आप उसी ट्रेल में 1 किलोमीटर और चलते जाओगे तो आप अपनी आंखों से पंच कैलाश पर्वत में से एक द माइटी मनी महेश कैलाश पर्वत को भी अपने आंखों से देख सकते हो। डायनकुंड पीक से आपको पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस का बहुत ही प्यारा 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा और यहाँ के सनसेट व्यू का तो क्या ही कहना। एक बार फिर से मैं आपको मनी महेश कैलाश के दर्शन करा ही देता हूँ। वो देखिए सामने,
ये हैं हमारे मनी महेश कैलाश। बहुत ही प्यारी पीक है, 6200 समथिंग मीटर की ऊंचाई है यहाँ पे। और कितनी दूर है हम लोग, मंदिर नीचे था, हम लोग सनसेट देखने के लिए पीक पे आए थे। बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है यहाँ से, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। यहाँ का सनसेट अपने में ही अलग एक्सपीरियंस है। और अब दोस्तों के साथ इस ब्यूटीफुल से सनसेट को एंजॉय करते करते अंधेरा हो चुका था। इतने ब्यूटीफुल सनसेट को एक्सपीरियंस करने के बाद जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन भूख बड़ी ज़ोर से लग चुकी थी और अब रात भी हो चुकी थी। और ये इतनी प्यारी होराइजन लाइन है ना, इस होराइजन लाइन को देखते देखते हम लोग नीचे उतर रहे हैं। मैजेस्टिक व्यू, वन ऑफ द बेस्ट व्यू ऑफ खजियार एंड डलहौजी। चाय पिला दे बस ऐसे व्यू के साथ, कोई फुल मज़े हो जाए। तो मैं और मेरे दोस्त पहुंच जाते हैं गांधी चौक, डलहौजी के लोकल इंडो तिब्बतियन मार्केट को एक्सप्लोर करने। हम लोग मार्केट के एंड में आ चुके हैं। इंडो तिब्बतियन मार्केट का छोटा सा मार्केट है, 100-150 मीटर का होगा मार्केट। बढ़िया मार्केट है, आप शाम को आओगे तो ज़्यादा व्यूज़ को एंजॉय कर पाओगे। भूख लगी है, खाते हैं कुछ। मार्केट तो खिला कुछ दो यार, खास कुछ बड़ी नहीं गरीब थी, को। बट स्ट्रीट फूड उसको खाने खिला के ऑप्शंस यहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो बस हमने भी वही किया, सीधे स्ट्रीट फूड पर टूट पड़े। तंदूरी कॉर्नर के मोमोज और स्वीट कॉर्न अलग ही लेवल के थे और भूख इतनी लगी थी कि जो भी खाओ सब टेस्टी ही लग रहा था। ये आ गए हैं हमारे वेज मोमोज, तो वही हमारे आ गए हैं स्पाइरल पोटैटोज। देख तो बड़े टेस्टी रहे, खा के देखते हैं कैसा है। एक आखिरी चीज़ और, जोरदार गुलाब जामुन, एकदम गर्मा गर्म ठंडे मौसम में। मार्केट एक्सप्लोर करते करते रात के 8 बज चुके थे और अब समय था आज के दिन को ख़त्म करने का। बट हम हमारे स्टे से अब भी 30 किलोमीटर दूर खड़े थे और रात में पहाड़ों पे गाड़ी चलाना कैन बी वेरी डेंजरस। एनिमल्स कभी भी रोड पर आ सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो, तो आप अपने हेडलाइट्स के भरोसे ही ट्रैवल करते हो। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की उस रोड में जो आपको डलहौजी से खजियार लेके जाती है, वहाँ 7-8 बजे के बाद आपको एक भी इंसान और लाइट नज़र में नहीं आएगी और उस रोड में रात को ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। मैंने अपना कैमरा किया बंद और भगवान का नाम लेते हुए हम बढ़ गए हॉस्टलर की तरफ। भाई ये पता है बीच में क्या बोलता, बीच में प्रणव बोलता वो जो नहीं, जब एक ऐसा सेक्शन आता है लेफ्ट में पूरे पेड़ रहते हैं, तो पिच ब्लैक था लेफ्ट में, तो बोलता है भाई लेफ्ट में देख कुछ दिखा। बहुत के चुप हो जा। चलो भाई, रात के फाइनली 10:30 बजे हम पहुंच चुके हैं वापस अपने हॉस्टलर। समय है अब आराम करने का। कल आपके साथ हम घूमेंगे चंबा की फेमस रवि नदी के ऊपर बना चमेरा डैम और करेंगे स्पीड बोटिंग। तब तक के लिए आपसे लेते हैं हम अलविदा और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में एक नई स्टोरी और एक नए एक्सप्लोरेशन के साथ।